लिटिल लिटिल लीक्स दे दो। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि लीक्स के लिए कितने लोग उत्साहित हैं। मान्या ने मुझे पूछा था कि भाई मैं आपके बिना लैन खेला नहीं कभी, तो मान्या से पहले नकुल को आईजीएल चूज किया गया था। जॉनी K9 लाइनअप नहीं, एक दो टीमें ऐसे होने वाली हैं जिसमें कोई आईजीएल ही नहीं है। Many assaulters are trying to be IGL like Nakul. Would it be possible to achieve the same results because Nakul was an IGL before and had Ayogi, so it was a problem for him? It was not a problem for him. But I don't see that this is a right thing. I don't think कि हर असोल्टर नकुल की तरह IGL कर सकता है। नकुल एक ही IGL के अंडर काफ़ी टाइम तक सेम अच्छे गेम स्टाइल, अग्रेसिव गेम स्टाइल के अंडर काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर चुका था। उसकी गैर मौजूदगी में, आई मीन आईजीएल की गैर मौजूदगी में नकुल को ही आईजीएल का रोल दिया जाता था। और बड़ी पुरानी बात है, जब ये टीम मायावी नई बनी थी पहली वाली, तो मान्या से पहले नकुल को आईजीएल चूज़ किया गया था। बाद में मान्या ने बोला था कि आईजीएल मैं हूँ, तो फिर हमने उसको ट्राई करके फाइनल करके फिर मान्या को आईजीएल दिया गया था और वो फिर लंबा खींचता ही गया था। नकुल के अंदर हमेशा से वो आईजीएल वाला फैक्टर था, इसीलिए हमारा बैकअप में कभी मान्या अवेलेबल नहीं होता था। बीजीएमएस सीजन जो आइको सोल जीती थी उसमें मान्या, आप याद करो, बहुत कम खेलने आया था। उस टाइम पर भी नकुल ने ही लीड करा था और वो टूर्नामेंट भी हम जीते थे। तो नकुल के अंदर वो बात थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी असोल्टर एक अच्छा आईजीएल बन सकता है, मुझे नहीं लगता। आई डू नॉट अग्री विद दिस अनलेस दिन रात मेहनत की जाए, अनलेस मैप स्ट्रीम्स को घोल के पिया जाए, तमीज से सेम टीम के साथ 8 से 9 महीने तक लगातार की जाए, तब जाके आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। वरना जादू की चढ़ी घूम के अगर कोई जीत जाए तो फिर मेरे जैसा बंदा तो उसको थोड़ा बहुत फ्लूक मान सकता है। ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकता। मैं बोल दूं कल को कोई जीत जाए तो तुम मुझे आगे भरने लगोगे। जीत सकता है, बट वो फिर यार इट्स अ गेम जिसमें लक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। बट कंसिस्टेंटली जीतना एक नए आईजीएल के लिए जो असोल्टर से बनकर आया हो इज नॉट वेरी इजी। ब्रदर इज मान्या मेकिंग मोर पावर स्टिक्स। क्या पावर स्टिक्स, क्या ये अच्छा था? प्लीज टेल मी, एंड इफ जॉन इज लिविंग देन इज मान्या ब्रिंगिंग एनी न्यू प्लेयर। पहली बात तो भाई ये डिसीजन अकेले मान्या का होना नहीं वाला, और ऑर्ग से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेंगे, जो भी अनाउंसमेंट्स रहेंगी, वो मोस्टली अमर भाई रेगुलरली स्ट्रीम करते हैं, वो आके आपको बताएंगे। फिलहाल आई फील थोड़े से सब ऑक्यूपाइड हैं क्योंकि उनके पास EWC का पार्टनर प्रोग्राम का स्लॉट अब आ चुका है। एंड अच्छी बात है कि इंडिया से 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिला है ये चीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का। एंड आई होप कि दोनों ही बड़े ऑर्ग्स हैं, दोनों ही बढ़िया लाइनअप्स अपने अलग अलग गेमिंग टाइटल्स के साथ भेजेंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा लगा यार मुझे जब मैं BGIS के लिए गया। मान्या ने मुझे पूछा था कि भाई मैं आपके बिना लैन खेला नहीं कभी, तो मन कर रहा है आ जाओ। वैसे मेरी सेमीज़ में उससे लगातार बात हो रही थी और गेम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत बात कर लेते थे हम। तो ऐसे ही बोला उसने कि आ जाओ। मैंने कहा टिकट का देख ले बाबे, थोड़ा हाथ टाइट है। तो अमर भाई ने उस चीज़ में सपोर्ट करा, सारा कुछ रिइंबर्स भी करा बढ़िया से यार, और गुड अकोमोडेशन मुझे मिली। मान्या के साथ ही स्टे भी करा हमने, सो इट वाज गुड। ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद डायरेक्टली compete करने का मौका मिला। डे 1 और 2 पे तो इट वाज लाइक ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हो गया था। बंदे कमेंट्स भी कर रहे थे, मायावी वर्सेस आयोगी, मान्या वर्सेस नकुल, और लेजिट वर्सेस एडमिनो, जोकर वर्सेस एस्पावर। बट आफ्टर ऑल लौंडे जीत गए वहाँ पर। क्रेजी सीन था जब ये जीते, तो मेरे साथ वाले मुझे बोल रहे थे भाई तुम गॉड लाइक की टीम से आए हो, तुम बस ये देखो कि हम थर्ड आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर विक्टोरियस सुमस थोड़ा सा जल्दी एलिमिनेट हो जाती तो हम शायद पोडियम फिनिश कर सकते थे। नो डाउट हम लास्ट डे बहुत बेकार खेले, बहुत गलतियां हुई थी। स्टार्ट हमारी बहुत अच्छी थी टूर्नामेंट की, फाइनल्स की। लिटिल लीक्स दे दो। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि लीक्स के लिए कितने लोग उत्साहित हैं, कौन कौन लीक सुनना चाहता है। मेरे पास 1-2 तो हैं, और वैसे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर मैं लीक दूँ तो मेरा कोई कुछ नुखाड़ नहीं पाएगा। मैं कम्युनिटी में हो भी नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ मैं बड़े क्लेश भी कर सकता हूँ, बट डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। इज इट वर्थ इट और नॉट।
ये कलेश में भाई दोनों तरफ दिक्कत आ जाती है। कोई बात नहीं भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ ये ब्लैक हार्ट क्यों स्पैम हो रहा है, इसकी कोई कोई रीजन है क्या? कम विद ब्रदर जॉनी। नहीं यार, मैं ये तो बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। चंगू मंगू पुट इट इन अ लिटिल, क्या कहाँ गया? जॉनी K9 लाइनअप। नहीं नहीं, और नहीं नहीं भाई देखो, मैं इस पे कुछ कमेंट फिलहाल ऐसा तो नहीं कर सकता, बट हाँ मैंने बहुत सारे देखे हैं रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं। अप्रैल फूल वाला मैड किंग्स का पोस्ट वाज वेरी क्रेजी। एक बारी के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था कि डैम ये तो कुछ अलग ही हो गया, बट फिर नीचे मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ पढ़ा, बड़ा अच्छा था दैट मूव नो। जॉनी लिविंग गॉड लाइक, अगर ऐसा होता है, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, बट इट विल बी लाइक कि फिर तुम कंपेयर मत करना ऑब्वियसली, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं लगेगा कि यार आरसीबी ने विराट कोहली दोनों अलग हो गए, एक बड़ा अजीब सा माहौल सा तो हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। इवन दो मेरी बात हुई थी सबसे, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, बट स्ट्रीम पे मैंने देखा है कि पता सबको है, बट कोई भी स्ट्रीम पर अगर बोला कुछ नहीं है तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। जॉनी का भी अच्छा ही था, मैं हर मैच के बाद जॉनी को लगातार बोल रहा था कि जॉनी गन बढ़िया चल रही है, बस मारता रहे, तेरे को इंडिविजुअली अगर दिख रहा है, कॉन्फिडेंट है, तुझे 1v2 लगता है मार सकता है तो ब्रदर तू चढ़ जा, तेरे को खुला आता तू चढ़ जा, मत सोच आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, कहाँ खेलना है, तेरे को फीड आ रही है, तेरे समझ में आ रही है सिचुएशन, तेरे को समझ में अंडरस्टैंड हो रही है पूरी, तू चढ़ के मार दे, तेरे पीछे कवर मिल जाएगा तुझे, तू चलता जा। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, इवन ही वॉज इन द जोन की हाँ मुझे इस तरीके से अगर मिलती जा रही है चीज़ें बैकएंड से, तो ही वॉज ऑल्सो गिविंग इट ऑल। बट लास्ट डे पे ना वो पॉइंट्स टेबल का जो एक होता है ना यार कि डे 3 शुरू हुआ और आप पॉइंट्स चेज करने वाले हो, सोल ने पहले 3 मैच में ही इतना तेज मीटर खींच दिया कि बहुत ही मुश्किल हो गया था सबको मेंटली ये चीज को एक्सेप्ट करना कि यार #1 तो अब दूर हो गया। एक लीग ये है कि एक कोई बहुत अच्छी टीम टूटने वाली है पूरी, चार ही टूटने वाले हैं, एक ही बच जाएगा, आईजीएल बच जाएगा बस, ठीक है। और एक टीम में एक दो टीमें ऐसे होने वाली हैं जिसमें कोई आईजीएल ही नहीं है, असोल्टर्स आईजीएल करने वाले हैं। अब वहां क्या होता है, कितना काम होता है उनके साथ, वो देखते हैं। और एक लीक मैं यूं दे सकता हूं कि एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है। प्लीज टेल टीम सोल टू कंटिन्यू ग्राइंड फॉर बीएमपीएस। ओ बाबे उन्हें टेल कर, जॉनी ने कॉलेब किया लुलेस भाई के साथ, एंड मैं ही उसके और का ओनर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब वो अगर एक कदम आगे रखेगा तो मेरे से पूछ के रखेगा, बस सारा चीज खत्म, बात खत्म, यहाँ पे दहन करो। अबे जालो रुको ना, अगर जो भी रहेगा वो खुद आके बता देगा, या फिर क्या है क्या नहीं भाई, नहीं और है नहीं है, जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम पता लग जाएगी। टेंशन मत लो, शांत रहो। अगर आपको ज्यादा ही ऐसा अंदर से वो हो रहा है कि भाई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो ये समझ लो लोल्स ने और को लिया, उसके अंदर जॉनी है, बस बात खत्म। अरे कितना है यार, तुम लोग तो मार गया, खतरनाक हो गए हो भाई। बोलो क्यों मार गया, मैंने तो पिछले 10 दिन में देख लिया कि कितना, मतलब एक चीज के पीछे कितनी नई नई कहानी बन सकती है, मैंने तो ये देख लिया। इतना मैंने कभी देखा नहीं था, बट एक चीज को लेके 100 क्या मार के मैंने तो, हर कोई बंदा आ रहा है कुछ नया बोल के जा रहा है, हर कोई आ रहा है कुछ नया बोल के जा रहे हैं, मतलब सारा रबड़ की तरह खींचे जा रहे खींचे जा रहे खींचे जा रहे।